हेलो दोस्तों, आज 27 जुलाई 2026 है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए ग्रुप डी 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तीन पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को क्रम से 40 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ए बी सी क्रम से रासायनिक विलयन में पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में विलियन क्यू का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, विलियम क्यू का अनुपात। अब सबसे पहले तो 40, 20 और 30 का एलसीएम ले लो। 40, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, उसके बाद 40 3 120, 20 6 120 और 30 चौका 120। ये ए बी सी की एफिशिएंसी है। ये क्या है? ए बी और सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये एबीसी की एफिशिएंसी के साथ साथ विलियन पी क्यू आर डिस्चार्ज भी हो रहा। ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या पूछा? क्यू का अनुपात कितना है 9 मिनट के बाद। तो क्यू का अनुपात कितना है? क्यू का अनुपात है मेरे भाई 6। ओवरऑल कितना है? 3 और 6 9, 9 और 4 13। ओवरऑल है 13। तो क्यू का अनुपात आ जाएगा 6/13 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो सोनिया है, सोनिया की आयु उसकी मैरिज की आयु का जो अनुपात है वो 5/8 है। कितना? 5/8। ये मैरिज के टाइम की है और ये वर्तमान की है। अब सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? 15 वर्ष पहले हुई थी। रेशियो में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो यहां से 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? उसकी जो बहन है उससे 8 वर्ष छोटी थी शादी के समय। तो सबसे पहले आप शादी की आयु निकाल लो। 5 8 40। तो शादी की आयु कितनी आ जाएगी? 40। तो 8 वर्ष छोटी थी तो 40 में से 8। तो 40 में से 8 का कितना आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। P बराबर 6, Q बराबर -3। तो इसी तरीके से इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप P और Q को एक जगह ले लो। इसलिए लिख लो P की पावर 3 प्लस Q की पावर 3। उसके बाद 3P और 3Q को एक जगह ले लो। इसमें मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, किया जाएगा P प्लस Q। उसके बाद ये माइनस का 3P स्क्वायर है, ये प्लस का 3P स्क्वायर है। 3 कॉमन निकाल लो बाहर, तो जगह Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। PP का मान कितना है? 6। 6 घन 216। Q का मान कितना है? माइनस के 3। 3 घन 27। ये माइनस के 27 ही रह जाएगा। P प्लस Q का मान कितना है? P का मान 6 है, Q का मान 3 है। तो 6 में से 3 गया 3, 3 3 9। उसके बाद Q का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 वर्ग 9 और माइनस P का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 वर्ग 36। 9 में से 36 गए, कितना बचेगा? 27। तो माइनस के 27 थी 81। तो 216 और 9 कितना होता है? 225। माइनस करना है 27 और 81, 7 और 8, 8 और 2 10, 108 माइनस करना है। 225 में से जब 108 घटाओगे तो 117 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। tan थीटा बराबर 12/5 है तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जो tan थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा 13। पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5/13 का ट्रिपलेट सेट होता है। देखो, sec थीटा होता है किसका उल्टा? cos थीटा का। और cos थीटा का मान कितना होता है? आधार बटा कर्ण। cos थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए sec थीटा। तो cos थीटा तो होता है आधार बटा कर्ण और sec थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। sec थीटा होता है कर्ण बटा आधार। अब कर्ण हमारे पास कितना है? 13 और आधार कितना है? 5। तो 13/5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत
है। सबसे पहले क्या करो, इन रेशियो को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 दूनी 40 कोमा और 40 एकन 40, यह आ जाएगा 10। अब क्वेश्चन में पूछा 2 10 का कितना परसेंट है, 2 10 का कितना परसेंट है। अब क्वेश्चन आसान होगा, 0 से 0 कट गई तो 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। अगर शिक्षक सम्मिलित कर ले तो कितने हो जाएगा, जब टोटल 27, औसत आयु कितनी हो जाती है 27। तो शिक्षक की आयु बतानी है। पहले कितनी थी, पहले थी 26, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, किस पे बढ़ी, 27 पे। 27 एकन 27, इसमें जोड़ दो तो 26 और 27 कितना हो जाएगा, 53। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी हमारे पास कितनी है, 325 मीटर एक है, 440 एक है, तो 4 और 3 7, 765। ये है दूरी हमारे पास। समय निकालना क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल हमारे पास कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जो रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में चल रही, एक चाल हमें मालूम नहीं है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो ऊपर से निकलेगी वो चाल। कैसे, दूरी बराबर क्या होता है, 325 हमारी क्या है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है, समान दिशा में चल रही तो s माइनस 5। ये किलोमीटर प्रति घंटा में ऐसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके और गुना में 45 सेकंड। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ऊपर बनेगा 5 पंजे 25, 25 सेकंड 25, 25 73 और 2 इधर चल जाएगा क्रॉस में, 13 दूनी 26। तो s बराबर s-5 बराबर 5। तो s का मान आएगा 31। s का मान कितना आएगा, 31। अगर s का मान 31 आ गया तो यहाँ रख दो 31। तो 20 और 31 कितना होगा, 51। तो 765/51, जो 51 है किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चले जाएगा ऊपर। ठीक है भाई, तो इसे काट दो, किससे, 5 से काट दो, ये 17 से काट दो, 17 × 51, 17 × 4 = 68 और 17 × 5 = 85, नीचे 5 × 15, 15 × 45 और 18 के 3 में मल्टीप्लाई करेगा, 18 × 54। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 मोल में जाती है, 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस सेम है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, 2xy x + y, 2xy अपॉन x + y, डायरेक्ट फार्मूला जब डिस्टेंस सेम होती है। तो 2 × 21 × 69 और 69 21 कितना होता है, 90। 3 से काट दो, 23 × 69 और 3 से काट दो, 3 से 21 और 9 से काट दो, 9 × 10 = 90। तो 7 दूनी 14, 14 × 42, हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32 बटे में 10, दशमलव एक स्थान तक लग जाएगा, 32.2। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है। 18 × 3 = 54, 18 की मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 3 = 54 और 18 दूनी 36, तो 54:36 इसका आंसर आ जाएगा। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुएं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए, जैसी स्कीम पर की छूट % ज्ञात कीजिए। अगर 4 मुफ्त पा रहे, टोटल वस्तु कितनी है, 6 और 4 10 गुना में 100%, तो 0 से 0 कटेगा, 4 × 40%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, 4 × 12 = 13, 13/4, ठीक है। उसके बाद डिवाइड का चिन्ह, मजला कोष्ट स्टार्ट,
4 1 4 1 5/4 -0.5, इसको सोल्व करो। 2 दूनी 4 4, 2 दूनी 4 1 5/2 -1/12। इसे इधर 12 बना लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 पंजे 30, 30 में से 11 29/12, ये कितना हो जाएगा ऊपर 29/12, ये हो जाएगा 29/12। और 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 29/24। ये कितना हो जाएगा 29/24 हो जाएगा, 29/24, 29/24, ये हो गया 29/24। उसके बाद इसमें आप 6 की मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, हर बराबर कर लो। यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 पंजे 30, 30 में से 29 गया 1/24, ये कितना है 13/4, और ये कितना है 1/24। तो 24 चले जाएगा मेरे भाई ऊपर, और बटे में कितना है 5 3 15, 1/3। तो 4 6 24, 13 6 78, तो 78, 3 चले जाएगा मल्टीप्लाई में गुणा 3, 78 गुणा 3 कितना होता है 234। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 18 है, लघुत्तम समावर्तक 512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या में पता है 126 है, दूसरी संख्या में निकालनी, एलसीएम कितना है 1512, और एचसीएफ कितना है 18। 18 से 126, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 1 7, 7 6 42। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 216, और एक संख्या कितनी 126, इनका अंतर पूछा 0, 11 में तो 2 गए 9, तो 90 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम में P00 Q60 R83 S47 T04 है, तो पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पंचभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 प्रथम भाग माइनस सेकंड भाग का अंतर, ठीक है। इसे ऐसे लिख लो 0, 0, 6, 0, 8, 3, 4, 7 और 0, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 36 18, 8 7 56, 4 चौक 16, ये कितना आ गया 6 6 12 8 20, हासिल 2 5 1 6 6 1 7 और 2 9 90। इधर आ गया पहला भाग माइनस। अब दूसरा भाग, इसके इसमें मल्टीप्लाई करिए 0 की 6 मल्टीप्लाई करिए 0, 0 की 8 में मल्टीप्लाई करिए 0, 3 चौक 12, और 7 की 0 मल्टीप्लाई करिए 0, तो -12। 90 -12 कितना होगा 78। तो 78/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और 78/2 का मतलब होता है 39 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 39। सांख्यिकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है, वो इसका आंसर होगा। 85 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40। एक धातु की छड़ को 3 भाग ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 9:20 है, और सी और बी का जो अनुपात है वो 5:11 है। सी का 5 है और बी का 11 है। तो 11 9 99, 11 दूनी 22, 220, और 20 पंजे 100। और हमसे क्या पूछा, कुल लंबाई पूछी 199, और 220 कितना होगा 419। 419 की वैल्यू हमसे पूछी। आंसर जो भी होगा 419 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराए, 40 तक कराए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं। आगे क्वेश्चन हम कल कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।